आज हम डिस्कशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहला है आपका सिंपल मेथड, फिर है प्रोडक्ट मेथड और थर्ड है आपका एवरेज पीरियड मेथड। ठीक, तो इसके लिए एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि डिफरेंट ड्राइंग्स हैं कि सपोज करिए एक पार्टनर है कोई भी, उसके सिंपल मेथड में अगर ड्राइंग्स गिवन रहेगी तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज कि डेट है गिवन और अमाउंट गिवन है कि अप्रैल 1 को ड्राइंग है 10,000, जून 1 को ड्राइंग है 5,000, जुलाई 31 को ड्राइंग है 8,000, अक्टूबर 1 को ड्राइंग है 8,000, जनवरी 1 को ड्राइंग है 3,000, जनवरी 31 को ड्राइंग है 10,000 एंड मार्च 31 की ड्राइंग है 5,000 एंड द ईयर एंडिंग इज 31st March 2019 and rate of interest on drawing is 6% per annum। तो अगर हम सिंपल मेथड की बात करें तो जिस दिन अमाउंट विड्रॉ करते हैं उस पे कितने मंथ्स का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होगा ये पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अगर हम अप्रैल 1 को अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो इस अप्रैल 1 पे जो अमाउंट विड्रॉ हुआ होगा इस पे पूरे 12 मंथ्स का हमें अमाउंट कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट का। तो देखिए 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमने लिया 6%, तो 6/100 इंटू कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है 12 मंथ्स, तो 12/12 ये आपका आएगा 600। सेकेंड ड्राइंग जो है वो है जून 1 को कितना 5,000, तो जून 1 से 31st मार्च कितने मंथ्स होंगे 10 मंथ्स, तो इस पे 10 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 5,000 इंटू 6/100 इंटू 10/12, तो इसका अगर कैलकुलेशन करें तो ये अमाउंट आएगा 250। नेक्स्ट थर्ड ड्राइंग जो है वो कब है जुलाई 31 को। अगर जुलाई 31 से हम मंथ काउंट करें अप टू 31st मार्च तो कितने होंगे 8 मंथ्स, तो इस 8,000 पे 8 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 8/12, तो ये अमाउंट हो जाएगा 320। ओके, नेक्स्ट ड्राइंग है अक्टूबर 1 कितना 8,000। अब अक्टूबर 1 से जो है 31st मार्च अगर हम मंथ्स कैलकुलेट करें तो वो आएगा 6 मंथ्स, तो 8,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 240। और नेक्स्ट ड्राइंग जो हो रही है वो जनवरी 1 को हो रही है और अमाउंट है 3,000, तो जनवरी 1 को अगर हम ड्राइंग करते हैं तो कितने मंथ्स के लिए हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होगा 3 मंथ्स के लिए, जनवरी फरवरी मार्च, तो इस पे 3 मंथ्स का कैलकुलेट करिए, तो 3,000 इंटू 6% इंटू 3/12, तो ये अमाउंट आ जाएगा 45। नेक्स्ट ड्राइंग है जनवरी 31 को। अब जनवरी 31 से लें तो कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा 2 फरवरी एंड मार्च, तो यहां हो जाएगा 10,000 इंटू 6/100 इंटू 2/12, तो ये अमाउंट आएगा 100 रुपीज। और लास्ट ड्राइंग जो हो रही है वो मार्च 31 को हो रही है, कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं 5,000। अब अगर मार्च 31 को जो है अगर हम अमाउंट विड्रॉ करता है पार्टनर विड्रॉ करता है तो उस पे 0 मंथ्स का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, तो 0 है तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगी और यहाँ भी अमाउंट आएगा 0। तो अगर इसका हम सम करें तो ये सम आपका आएगा 1,555। अब ये देखिए यहाँ कैलकुलेशन में जो है थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम जो है प्रोडक्ट मेथड जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर प्रोडक्ट मेथड में हमें इसे सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, ये थोड़ा इजी भी है, आसान भी है, कैलकुलेशन भी कम होगी, टाइम सबसे बड़ी बात है कि टाइम बचता है इसमें। तो इसमें आप कॉलम बना लीजिए, 4 कॉलम्स यू हैव टू ड्रॉ, 4 कॉलम बनाना है। पहला आपका रहेगा डेट का,
फिर रहेगा अमाउंट, फिर आपका रहेगा मंथ्स। यहां जो मंथ्स ले रहे हैं वो बेसिकली टाइम पीरियड है कि कितने टाइम पीरियड, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए जो है हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था 12, 10, 8, 6 इस तरह से। और लास्ट वाला हो जाएगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी? अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम डेट लिख लेते हैं और अमाउंट लिख लेते हैं। तो पहली ड्राइंग आपकी होगी अप्रैल 1 को और अमाउंट है आपका 10,000। दूसरी ड्राइंग है जून को, अमाउंट है 5,000। फिर ड्राइंग है कब? जुलाई 31 और अमाउंट है 8,000। फिर है अक्टूबर 1, अमाउंट अगेन 8,000। फिर जनवरी 1, अमाउंट 3,000। फिर जनवरी 31, ये है 10,000 और लास्ट है मार्च 31 और इस पे अमाउंट है 5,000। अब आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि किस अमाउंट पे कितने मंथ्स का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अगर अप्रैल 1 को ड्राइंग हुई है तो इस पे जो है 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। अगर ड्राइंग जून 1 को हुई है तो इस पे 10 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। अगर ड्राइंग जुलाई 31 को हुई है तो इस पे 8 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। अक्टूबर 1 को हुई है तो 6 मंथ्स का, जनवरी को किया है तो 3 मंथ्स का, जनवरी 31 को है तो 2 मंथ्स का और 31 मार्च का है तो 0। ठीक है, मतलब सिंपल है, आपको यहाँ मंथ्स कैलकुलेट करना है कि किस अमाउंट पे कितने मंथ्स का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब प्रोडक्ट निकाल लें तो अमाउंट इंटू मंथ कर लें। तो अमाउंट इंटू मंथ अगर करें तो ये हो जाएगा 1,20,000, ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा 64,000, ये हो जाएगा 48,000, ये 9,000, ये 20,000 और 5,000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टोटल ऑफ प्रोडक्ट into rate of interest upon 100 into 1/12। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो इसका मतलब पहले प्रोडक्ट का हम टोटल कर लें। तो प्रोडक्ट का टोटल अगर हम करें तो वो आएगा 3,11,000। तो यहां लिख लीजिए, थोड़ी सी जगह कम हो गई, 3,11,000। ठीक है, अच्छा, अब ये अमाउंट लिख लें। तो 3,11,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। तो 6/100 इंटू 1/12। अगर इस फिगर को हम कैलकुलेट करें तो ये आंसर आएगा 1,555। मतलब ये देखिए कि चाहे आप सिंपल मेथड से कैलकुलेट करिए तो भी आंसर वही आएगा, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करिए तो भी आपका आंसर वही आएगा।
लेकिन ये है कि अगर आप प्रोडक्ट मेथड से फॉलो करते हैं तो आपका समय बचेगा प्लस कैलकुलेशन कम रहेगी। ओके, अब थर्ड मेथड जो है वो आपका है एवरेज पीरियड मेथड, और इस मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट upon 100 into average period upon 12। अब ये एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एवरेज पीरियड इक्वल्स टाइम लेफ्ट आफ्टर first drawing plus time left after last drawing divided by 2। मतलब एवरेज पीरियड इक्वल्स टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहली ड्राइंग जो होगी वो टाइम प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो लास्ट ड्राइंग होगी उसका टाइम डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज पीरियड। अब एक क्वेश्चन है, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12% और पीरियड एंडिंग है मार्च 31, 2019। ये दो चीजें याद रखिएगा, ये 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट हो गया और मार्च 31, 2019। और फर्स्ट था आपका A has withdrawn 2000 at the beginning of every month। at the beginning of every month का मतलब क्या हो गया? 1st of April को उसकी फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी, 1st of May को उसकी सेकेंड ड्राइंग हुई होगी, 1st of June को उसकी थर्ड ड्राइंग हुई होगी। इसी तरह से लास्ट में 1st मार्च को उसकी लास्ट ड्राइंग हुई होगी, मतलब 12 टाइम्स उसने एक बार में विड्रॉ किया। तो अगर पर मंथ वो 2000 विड्रॉ कर रहा है तो टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी कितनी मिस्टर ए की? 24,000। देखिए फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टोटल ड्राइंग्स, तो 2000 पर मंथ इंटू 12 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड निकालें तो एवरेज पीरियड इक्वल्स टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ईयर एंडिंग, टाइम गैप 12 मंथ्स का, तो यहां हो जाएगा 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी? 1 मार्च को, तो 1 मार्च टू 31 मार्च 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, 13/2 मींस 6.5 मंथ्स। तो यहां हम लिख देंगे 6.5 डिवाइडेड बाय 12 और ये आंसर आपका आ जाएगा 1560। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो था बी विड्रू 3000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हो गया? पहली ड्राइंग वो करेगा 30 अप्रैल को, सेकेंड ड्राइंग वो करेगा 31 मई को, थर्ड ड्राइंग वो करेगा 30 जून को, और लास्ट टाइम वो कब करेगा? 31 मार्च को। मतलब महीने की आखिरी तारीख को वो जो है ड्राइंग्स कर रहा है।
तो इसका मतलब 12 टाइम्स तो इसमें विड्रॉ करेगा, हर महीने अगर कर रहा है तो 12 मंथ्स में वो विड्रॉ करेगा। तो पर मंथ वो विड्रॉ कर रहा है 3000, तो टोटल ड्रॉइंग्स जो होगी मिस्टर बी की वो कितनी हो जाएगी, टोटल ड्रॉइंग्स 36,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 12%, एवरेज पीरियड, अब एवरेज पीरियड इसमें निकालें तो फॉर्मूला क्या है एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो फर्स्ट ड्रॉइंग वो कब कर रहा है, 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 मंथ्स, तो यहां हो जाएगा 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, उसकी लास्ट ड्रॉइंग कब होगी 31 मार्च को, मतलब ईयर एंड में कर रहा है, तो एक भी मंथ का लास्ट ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो यहां हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, 11/2 मतलब 5.5, तो इसमें जो है 5.5 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो यहां हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1980। थर्ड, सॉरी, मिस्टर सी विड्रू ₹4,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ड्राइंग जो होगी उसकी 15 अप्रैल को होगी, सेकेंड ड्राइंग जो होगी वो होगी 15 मई को, थर्ड ड्राइंग जो होगी वो कब होगी 15 जून को, मिडिल में कर रहा है, बीच में कर रहा है, और लास्ट ड्राइंग कब होगी 15 मार्च, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, महीने के बीच में। तो इसका मतलब कि 12 टाइम्स तो वो विड्रॉ करेगा ही करेगा, और 4000 विड्रॉ कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी मिस्टर सी की 48,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, तो इसका भी एवरेज पीरियड हम निकाल लें, तो एवरेज पीरियड इक्वल्स टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग वो कब कर रहा है 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च अगर हम मंथ काउंट करें तो वो आएगा आपका 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग वो कब कर रहा है 15 मार्च, तो 15 मार्च से 31 मार्च कितने मंथ्स होंगे 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 12/2 मीन्स 6 मंथ्स, तो यहां हो जाएगा 6/12, और इसका आंसर हो जाएगा 2880। ठीक है, फोर्थ केस, ओके, फोर्थ है डी विड्रू ₹5,000 एवरी मंथ, 5,000 एवरी मंथ। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, 5,000 एवरी मंथ का मतलब हो गया कि हर महीने वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो इन अ ईयर देयर आर 12 मंथ्स, तो 12 टाइम्स तो उसने विड्रॉ किया होगा, और पर मंथ वो विड्रॉ कर रहा है 5,000, तो 12 5 60,000 वो विड्रॉ कर रहा है टोटल, तो डी का हो जाएगा 60,000 इंटू 12/100 इंटू एवरेज पीरियड। अब इसमें देखिए एवरेज पीरियड जो है हम 6 मंथ्स कंसीडर करेंगे। अच्छा, एक चीज यहां पे नोट करिएगा कि जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं रहेगी, जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं रहेगी तो उस केस में एवरेज पीरियड हम 6 मंथ्स मान के चलते हैं। जैसे इसमें ये तो कहा है कि हर महीने विड्रॉ कर रहा है, एवरी मंथ द अमाउंट हैज बीन विड्रॉन, लेकिन वो बिगनिंग में है, एंड में है, मिडिल में है, डेट गिवन नहीं है। तो जब डेट गिवन नहीं होती है तो उस केस में हम 6 मंथ्स जो है एवरेज पीरियड मानते हैं। तो यहां आएगा 6/12, तो अमाउंट आपका हो जाएगा 3,600। ठीक है, अब इसके बाद है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में है आपका ई विड्रू ₹2,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर
अब अगर क्वार्टर की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर जो होगा वो अप्रैल 1 से आपका स्टार्ट होगा और जून 30 तक होता है। सेकेंड क्वार्टर जो है वो जुलाई से स्टार्ट होगा और सितंबर 30 तक होगा। थर्ड क्वार्टर जो है अक्टूबर 1 से स्टार्ट होगा और दिसंबर 31 तक होगा। और फोर्थ क्वार्टर जो है वो जनवरी 1 से स्टार्ट होगा और मार्च 31 तक रहेगा। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। एवरी क्वार्टर एट द बिगिनिंग का मतलब क्या हो गया, पहली ड्राइंग वो करेगा 1 अप्रैल को, सेकेंड ड्राइंग करेगा जुलाई 1 को, फिर अक्टूबर 1 को और फिर जनवरी 1 को। मतलब ये कि टोटल एक साल में उसने सिर्फ 4 बार ड्राइंग्स की है। तो 2000 इंटू 4 अगर करें तो टोटल ड्राइंग्स आपकी हो जाएगी कितनी मिस्टर ई की 8000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू एवरेज पीरियड। तो इसमें देखिए एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा सेम। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग तो उसने अप्रैल 1 को की, तो अप्रैल 1 से 31 मार्च 12 मंथ्स, तो यहां हो जाएगा 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग वो कब कर रहा है, जनवरी 1 को, तो जनवरी 1 से 31 मार्च तक 3 मंथ्स, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7.5, तो यहां हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 12। जब क्वार्टर होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो कब कर रहा है, और ये आंसर आपका हो जाएगा 600। Sixth, Mr. F withdrew ₹3000 at the end of every quarter. End of every quarter मतलब पहली ड्राइंग जो है जून 30 को, ये पहली ड्राइंग हो गई, फिर सितंबर 30 को, फिर दिसंबर 31 को और फिर जो है 31 मार्च को। इसका मतलब ये हुआ कि 4 बार ड्राइंग्स होगी और पर मंथ ये विड्रॉ कर रहे हैं 3000। तो F की टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 4 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू एवरेज पीरियड। पहली ड्राइंग इन्होंने कब की, जून 30 को, तो जून 30 से 31 मार्च 9 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई, मार्च 31 को, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 9 बाई 2 मतलब 4.5, तो यहां हो जाएगा 4.5 बाई 12 और इसका आंसर हो जाएगा 540। सेवेंथ केस में मिस्टर जी withdrew ₹4,000 in the middle of every quarter। यहां क्या है, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। इसमें क्या था, बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, इसमें था एंड ऑफ क्वार्टर और इसमें क्या है, मिडिल ऑफ क्वार्टर। तो मिडिल ऑफ क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, अप्रैल और जून के क्वार्टर का क्या होगा, मई 15, ये मिडिल हुआ। यहां पे क्या होगा 15 अगस्त, यहां क्या होगा 15 नवंबर और यहां क्या होगा 15 फरवरी। ठीक है, मतलब ये कि 4 टाइम्स तो यहां भी विड्रॉ कर रहा है और पर मंथ ये विड्रॉ कर रहे हैं 4000, तो 4 इंटू 4 16,000, यहां हो जाएगा 12/100 इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करें। पहली ड्राइंग कब हुई, मई 15, मई 15 का मतलब मई 15 से 31 मार्च लेंगे तो आएगा 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग जो है वो 15 फेब को होगा, तो 15 फेब का मतलब फिर 1.5, तो यहां आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 12/2 मतलब 6, तो यहां हो जाएगा 6/12। थोड़ा सा क्वार्टर में एवरेज पीरियड निकालते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कितने मंथ्स में होगा।
और इसका आंसर हो जाएगा 960। और 8th केस देखा जाए तो 8th केस है आपका मिस्टर एच विड्रू ₹5,000 एवरी क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर में ये 5,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो 4 टाइम्स तो वो विड्रॉ करेंगे। तो मिस्टर एच का हो जाएगा 5 इंटू 4 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। अब देखिए इसमें भी यही है कि 6 मंथ्स एवरेज पीरियड लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें ये लिखा है कि हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन बिगनिंग में है, एंड में है, मिडिल में है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जब डेट गिवन नहीं होती है तो 6 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां हो जाएगा 6/12 और इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 1200। फिर है आपका नेक्स्ट केस 9th। अब 9th केस लें तो 9th केस में देखिए क्या दिया है, मिस्टर आई विड्रू ₹60,000 ड्यूरिंग द ईयर, आई 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड की बात देखें अगर हम, तो यहां लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में इन्होंने 60,000 विड्रॉ किया। डेट नहीं मेंशन है कि कब विड्रॉ किया, तो उस केस में एवरेज पीरियड कितना मानेंगे? 6 मंथ्स। तो यहां हो जाएगा 6/12। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3,600। Case number 10. J withdrew ₹1,000 at the beginning of every month starting from July 1, 2005. तो कब से विड्रॉ कर रहा है? जुलाई 1 से। J कितना हर महीने विड्रॉ कर रहा है? 1,000। कब से कर रहा है? जुलाई 1 से। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल, मई और जून उसने अमाउंट विड्रॉ नहीं किया होगा। इसका मतलब बाकी रिमेनिंग पीरियड 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ हुआ होगा। तो टोटल ड्रॉइंग्स हो गई 9,000 इंटू 12/100 इंटू एवरेज पीरियड। अब देखिए इसमें टाइम दिया है तो एवरेज पीरियड भी निकालना होगा। तो एवरेज पीरियड इक्वल्स क्या है फॉर्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। उसने फर्स्ट ड्रॉइंग कब की? जुलाई 1 को। दूसरी कब करेगा? अगस्त 1 को, फिर सितंबर 1 को, अक्टूबर 1 और इस तरह से। तो पहली ड्रॉइंग वो कर रहा है जुलाई 1 से, तो जुलाई 1 से 31 मार्च 9 मंथ्स। अच्छा, अगर हर महीने की बिगनिंग में कर रहा है, इसका मतलब लास्ट ड्रॉइंग वो कब करेगा? मार्च 1 को। तो मार्च 1 से 31 मार्च 1 मंथ। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 10/2, तो ये हो जाएगा 5। तो यहां लिख दीजिए 5/12। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 450। यही 10 केसेस जो हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते समय ये टाइम का हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अच्छा, एवरेज पीरियड मेथड जो है सिर्फ 2 कंडीशन में अप्लाई करेंगे, नहीं तो सारे क्वेश्चंस में जो है हम हमेशा प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। एवरेज पीरियड अप्लाई करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि टाइम गैप जो है, टाइम गैप बिटवीन द ड्रॉइंग्स शुड बी इक्वल। मतलब जो टाइम गैप है फर्स्ट ड्राइंग सेकंड ड्राइंग के बीच में, या सेकंड और थर्ड ड्राइंग के बीच में, थर्ड और फोर्थ ड्राइंग के बीच में, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा जो है वो है कि अमाउंट, ये भी हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टनर है, वो हर महीने जो है अप्रैल से लेके फरवरी तक बिगनिंग में विड्रॉ करता है, लेकिन मार्च में वो कहता है नहीं हम फर्स्ट को नहीं विड्रॉ करेंगे, हम थर्ड मार्च को विड्रॉ करेंगे। तो उस केस में फिर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तब आपको प्रोडक्ट मेथड से ही उसको सॉल्व करना होगा।
या अमाउंट है हर महीने जो है वो 5000 विड्रॉ कर रहा है, मार्च के मंथ में आके कहता नहीं हम तो 6000 विड्रॉ करेंगे, तब भी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये फॉर्मूला तभी आप अप्लाई करेंगे जब ये दोनों कंडीशंस जो है आपकी फुलफिल हो। अगर ये दोनों में से कोई एक भी अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप प्रोडक्ट मेथड से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आंसर देख लीजिए पूरा एक बार।